हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गणेश। तो चलिए बात करेंगे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की। देख लेते हैं हम कहाँ छोड़कर गए थे, क्या बात करी थी हमने, क्या हुआ है और अब आने वाले दिनों में क्या होने की पॉसिबिलिटीज हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखिए, निफ्टी की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली निफ्टी में आज जो कैंडल बनी हुई है वो यहाँ पर एक आउटसाइड से कैंडल बनी हुई है और ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया हुआ है और आज मंथली एक्सपायरी थी। उसकी वजह से काफी अच्छा आधे लास्ट 1 आवर में हमें सेलिंग प्रेशर देखने को यहाँ पर मिला है। अगर बात करें तो ये एक इसका गेप एरिया, अगर टेक्निकली अगर हम बात करें तो ये इसका एक गेप एरिया जो कि एक एज अ हर्डल का काम कर सकता था यहाँ पर डेफिनेटली, और उसने अपना काम किया है प्रिसाइसली। तो अभी हम बात करें अगर टेक्निकली, तो अभी क्या हम नीचे जा सकते हैं? तो डेफिनेटली अभी हम नीचे भी आ सकते हैं। क्या ऊपर हम जा सकते हैं? तो हम ऊपर भी जा सकते हैं। बट उसके लिए क्लियरिटी के लिए हमें छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट को देखना होगा कि क्या होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो जब हम नीचे छोटे टाइम फ्रेम की बात करेंगे तब हम बात करेंगे कि क्या होने की पॉसिबिलिटी, बेस्ट पॉसिबिलिटीज हमें लग रही है। अभी हम बात करें तो इमीडिएट, अगर हम बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट एरिया इसका यही वापस से निकल कर आता है 17,350 का। देन अगेन दिस सपोर्ट, अगर टेक्निकली प्योर टेक्निकल बेसिस पे बात करें तो सपोर्ट एरिया, सेकंड सपोर्ट एरिया इसका 17,200 से लेकर तो 17,150 के आसपास का आता है सपोर्ट एरिया इसका नीचे में। तो अभी यहाँ पर हमें ये दिखाई दे रहा है। हमने बात करी थी कि हो सकता है कि मार्केट में, हम लास्ट टाइम जो वीडियो में हमने बात करी थी कि मार्केट हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा ऊपर चले जाए और एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा फिर वापस नीचे आने की कोशिश करे। तो एज इट इज जैसा हमने डिस्कस किया था वैसा ही हमें यहाँ पर होता हुआ आज मार्केट में दिखाई दिया है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसके छोटे टाइम फ्रेम की चार्ट की, तो मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो फ्रेंड्स या फिर जो व्यूअर्स इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनको मैं कहूंगा कि प्लीज आप जाकर एक वीडियो मैंने बनाया है जिसमें मैंने प्रॉपर लेवलिंग करके इसको समझाया हुआ कि किस तरह से कहाँ कहाँ पर अभी हम खड़े हैं, क्या होने की पॉसिबिलिटीज थी। उस वीडियो में एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव देने की कोशिश करिए कि किस लेवल पे हम किस जगह पर खड़े हुए हैं और क्या होने की पॉसिबिलिटीज, बेस्ट पॉसिबिलिटीज हैं। तो पहले उस वीडियो को आप देखें, उसके बाद इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको क्लियरिटी ज्यादा होगी। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को पहले देखें, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखेंगे तो ज्यादा क्लियरिटी आपको होगी। अब हम बात कर लेते हैं आवरली चार्ट पर। तो आवरली चार्ट पर देखिए, हमने बात करी थी यहाँ पर कि एक्चुअल में यहाँ ये जो है थर्ड और फोर्थ, अगर मैं बात करूँ इसकी तो यहाँ कंप्लीट हुआ है, ये यहाँ इसका थर्ड कंप्लीट हुआ है। देन अगेन अगर हम बात करें तो क्या फोर्थ यहाँ कंप्लीट हो गया है? अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है इसके बारे में। अगर ये फिफ्थ वेव अगर फेल्यूर हो गई, मान के चलते हैं अगर ये फिफ्थ वेव फेल्यूर हो गई और इस केस में अगर ये एंडिंग डायगोनल के फॉर्म में अगर ये फिफ्थ वेव फेल्यूर हो जाती है यहाँ पर, जो कि पॉसिबल है। इलियट का फिफ्थ रूल, फिफ्थ इलियट में बोलता है कि फिफ्थ वेव फेल्यूर हो सकती है, बट फेल्यूर होने की भी एक कंडीशन होती है कि फोर्थ वेव का एटलीस्ट 38.2% होना चाहिए उसे। तो हम देख लेते हैं क्या 38.2% के आसपास है। डेफिनेटली ये 38.2% से बड़ी है। तो डेफिनेटली ये फिफ्थ वे फेलियर होने के चांसेस यहाँ पर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, उसे डिनाई नहीं कर सकते। बट अभी इनिशियल साइन है, क्योंकि जब भी फिफ्थ वे, एक्चुअली इनिशियल सिम्टम तो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का जिस फोर्स के साथ में आज सेलिंग आया है ये इनिशियल साइन ही होता है यहाँ पर कि मे भी पॉसिबल है कि यहाँ फिफ्थ वेव फेलियर हो गई। बट मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको, क्या मार्केट को जाके शॉर्ट कर देना चाहिए? नहीं। मार्केट में अभी इनिशियल सिम्टम्स आए हैं, कंफर्मेशन नहीं है कि यहाँ पर हम फिफ्थ वेव बना चुके हैं या फिर ये अभी फोर्थ वेव का ही पार्ट है। हमारा इनिशियल साइन कब आएगा? हमारा इनिशियल साइन आएगा जब ये लो कट जाएगा। जब ये लो इस टाइम से कम टाइम में, ये जो टोटल टाइम जो लगा है इससे कम टाइम में ये जो लो कट जाएगा, 17,350 का जो एरिया है ये कट जाएगा, हमारा फास्टर रिट्रेसमेंट अगर दे देगा ये, तो फिर हम मानेंगे कि हाँ ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और फिर मच बिगर टारगेट नीचे के निकल कर आते हैं, जो कि हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे अभी कि कौन से टारगेट निकल कर आते हैं। बट अभी थोड़ा सा आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए मंडे, फ्राइडे और मंडे तक में कि किस तरह से चीजें अनफोल्ड होती हैं। देन फिर हम डिसीजन ले सकते हैं। बट स्टिल अभी यहाँ कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर में भी अगर मैं देखूँ तो इंटरनल स्ट्रक्चर भी अभी कुछ कह पाने में थोड़ा सा अभी ये मुश्किल हो रहा है।
बट हाँ, इनिशियली अगर कोई, हाँ, किसी ने अगर शॉर्ट किया है तो वो इनिशियल स्टॉप लॉस अब यही लगा सकता है, 17,730 का स्टॉप लॉस लगा सकता है, और अपने अपनी पोजीशन को अगर किसी ने शॉर्ट किया तो ट्रेल कर सकता है। और अगर कोई नई पोजीशन बनाना चाहे तो थोड़ा सा वेट करें, मार्केट को कंफर्म करने दे, उसके बाद में हम पोजीशन बना सकते हैं। अगर ये फोर्थ वेव का ही पार्ट है, अगर मान लेते हैं फोर्थ वेव का ही पार्ट है अगर, तो ये थोड़ा सा यहाँ टाइम पास करेगा, ऊपर नीचे, फिर धीरे धीरे नीचे आएगा, और मे भी पॉसिबल है फिर एक बार हम 250 से 17,300 या फिर 150, ये जो 100-150 पॉइंट की जो रेंज है यहाँ तक हम आ सकते हैं, और फिर यहाँ से एक बार हम बाउंस ले सकते हैं। फाइनल कंफर्मेशन इस मूव का कब आएगा हमारे पास, जब ये हमें लगेगा कि ये वाला जो लो है 17,150 क्लोजिंग बेसिस पे जब कट जाएगा, इसमें अगर फास्ट ये मार्केट अगर तेजी से गिरता है, और अगर ये लो कट जाता है 17,150 का, अगर लो कट जाता है, तो हम समझेंगे कि ऊपर में ये फाइनल लेग हमारी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है, और अब हम यहाँ से बहुत नीचे के लेवल देखने को हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। बट अभी थोड़ा सा कह पाना मुश्किल है, क्योंकि अभी स्ट्रक्चर क्लियर नहीं हो पा रहा है। अगर मैं 15 मिनट चार्ट पे भी बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था, ये एक जिगजैग की करेक्शन है यहाँ पर, और उसके बाद में ये एक यहाँ करेक्टिव करेक्टिव एक्शन है। अगर यहाँ में भी पॉसिबल है कि यहाँ पे अगर ये करेक्टिव एक्शन है, तो मे भी पॉसिबल है कि ये पूरा पार्ट एक यहाँ पर ए हो जाए, देन बी हो जाए, देन अगेन यहाँ पर सी के लिए हम ऊपर की साइड में चल दें इस तरह से, देन फ्लैट कंडीशन बना दे, फिर हम यहाँ नीचे आ जाएं। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, इसलिए मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। इसलिए मैंने बोला कि मार्केट को अपना काम करने दे, कि क्या होने की पॉसिबिलिटीज है, लेट डिसाइड द मार्केट, देन वी विल अकॉर्डिंग टू डेट वी विल प्लान अवर ट्रेड। तो अभी यहाँ पर मेरे हिसाब से कुछ नहीं करें आप, थोड़ा सा मार्केट को मंडे को भी देखें, सॉरी फ्राइडे को, अगर वेट एंड वॉच करें, अगर गैप डाउन खुलता है तो डेफिनेटली आपको पोजीशन शॉर्ट की बनानी चाहिए। अगर यहाँ से अगर गैप डाउन खुलता है मान के चले, तो फिर आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए इस कैंडल का 17,575 का स्टॉप लॉस के साथ में, फिर मार्केट को आपको शॉर्ट करना चाहिए ये, और फिर नीचे के टारगेट हमें आसानी से देखने को मिलेंगे जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। तो अभी कोई सेंस नहीं है बहुत छोटे टाइम फ्रेम में जाने का, क्योंकि स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है। तो अभी हमें ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए, ट्रेंड अगर बता रहा है नीचे का, तो फिर हमें उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट में पोजीशन बनानी चाहिए। पर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा किसी भी वजह से 17,150 के नीचे की क्लोजिंग आती है, तो आपकी शॉर्ट टर्म की और मीडियम टर्म की जो पोजीशन है उनसे आप लॉन्ग की पोजीशन से एग्जिट कर जाएं। फिर मैं बोलूंगा एक बार 17,150 के नीचे की क्लोजिंग पे आपको शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म की पोजीशन से एग्जिट कर जाना है, फिर मार्केट आपको कुछ अलग ही नज़ारे दिखा सकता है। इसलिए मैं आपको अभी से अवेयर कर रहा हूँ कि इसके नीचे किसी भी तरह से आपको शॉर्ट टर्म की, स्पेशली शॉर्ट टर्म की पोजीशन है, लॉन्ग पोजीशन आपको किसी भी वजह से नहीं रखनी चाहिए। तो अगर हम बात करें अब एक्चुअल में, अगर प्राइस वाइज अगर बात करें, तो प्राइस वाइज देखें तो ये बहुत ही बड़ी कैंडल है यहाँ पर। अगर मार्केट किसी भी वजह से देखें, तो अगर शॉर्ट भी अगर मार्केट मान ले गैप डाउन खुलता है, तो ठीक है। अगर गैप अप भी खुल जाता है थोड़ा, और किसी भी वजह से अगर इस इन एरियो के ऊपर जाने की कोशिश करता है अगेन, 17,640 के ऊपर आवरली क्लोजिंग अगर मिलती है, क्या मैं बोल रहा हूँ आपको, 17,640 के ऊपर की आवरली क्लोजिंग अगर हमें मिलती है, तो फिर हम लॉन्ग करने के बारे में सोचेंगे। अदरवाइज अभी हम लॉन्ग नहीं करेंगे, मार्केट यहाँ साइडवेज हो सकता है, उसके बाद फिर ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है, मार्केट को डिसाइड करने दें। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी पोजीशन आप ना तो लॉन्ग की बनाएं ना शॉर्ट की बनाएं। जिसने बना के रखी हुई है, जिसने शॉर्ट की बनाई है, वो अपने स्टॉप लॉस को मेंटेन करके रखें, और थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें किस तरह से मार्केट अपनी पोजीशन या फिर किस तरह से इस स्लैब को अनफोल्ड करता है, फिर हम डिसाइड करेंगे। बट ये मैं आपको बोलना चाहूंगा कि इस इन स्टेज पे अब आपको लॉन्ग बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं रहना है, मार्केट में बहुत ज्यादा एग्रेसिवली लॉन्ग पोजीशन अभी नहीं बनानी चाहिए। तो ये थी निफ्टी की एनालिसिस। अब मैं बात कर लेता हूँ बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे अगर हम देखें, तो यहाँ से भी ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया हुआ है यहाँ पर। हालांकि जितना फॉल निफ्टी में देखने को मिला, उसके कंपैरिजन में बैंक निफ्टी कम ही गिरा हुआ है। अगर हम इसकी बात करें, तो इसमें सपोर्ट एरिया अगर निकल कर आ रहा है अभी, अगर इमीडिएट सपोर्ट एरिया की बात करें अगर हम, तो 38,550 का इसका सपोर्ट एरिया है। 38,550 या फिर 38,500 मान लेते हैं, इसका इमीडिएट सपोर्ट एरिया है टेक्निकली अगर हम बात करें तो। अगर अब इसके आवरली चार्ट पे अगर मैं बात करूं, तो आवरली चार्ट पे देखिए यहाँ पर
यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें क्लियर सा थोड़ा सा नजर आ रहा है, बट स्टिल अभी नहीं बोल सकते हम कि ये किस तरह के स्ट्रक्चर में है। अगर हम इसे काउंट करूँ इस तरह से तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, यहाँ 5 वेव इम्पल्सिव मुझे नजर आ रही है, जो कि अगर 2 4 ट्रेड लाइन यहाँ से मैं ड्रॉ करूँ तो उसका रिट्रेसमेंट भी यहाँ पर हमें 2 और 4 ट्रेड लाइन को उससे कम, फिफ्थ वेव में जो टाइम लगा है उससे कम टाइम में इसने ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ तो एग्जैक्टली मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है थोड़ा सा स्ट्रक्चर कि यहाँ पर ये फिफ्थ वेव में भी पॉसिबल है कि फेल्यूर हो गई हो यहाँ पर, और यहाँ से फिर हम नीचे चलना स्टार्ट कर दें। तो वो अभी थोड़ा इनिशियल साइन है, उसको अभी कंप्लीट होने दें। इसमें भी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर क्लियरली तो एक्चुअल में निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में कंफ्यूजन है। तो स्टिल अभी मैं बोलना चाहूंगा कि इस लेवल के नीचे अगर किसी भी वजह से मार्केट चलना स्टार्ट करता है, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, 38,500 के नीचे 550 आ रहा है। मैं आपको बोल रहा हूँ लीव दे रहा हूँ 50 पॉइंट्स का। तो 38,500 के नीचे अगर मार्केट आवरली बेसिस पे क्लोजिंग देना चालू करता है तो मार्केट को आपको शॉर्ट करना है। देन स्टॉप लॉस फिर आपको थोड़ा सा स्टॉप लॉस आपका बड़ा होगा, 38,950 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस होगा। वहां पर 400 साढ़े 400 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, और पहला टारगेट आपको मिलना चाहिए 37,900 का। देन अगेन फिर नीचे के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो ये दो लाइन में पहले से ड्रॉ करके रखा हूँ, यहाँ पर ये इमीडिएट सपोर्ट का एरिया का काम करेंगी यहाँ पर। तो अभी मार्केट को थोड़ा सा डिसाइड करने दें कि अभी किस तरह के फॉर्मेशन में है मार्केट, किस तरह की चाल वो चलना चाहता है। है थोड़ा सा कंफ्यूजन है अभी, इसलिए थोड़ा सा अगर मार्केट में कहावत है कि व्हेन यू आर इन डाउट स्टे आउट। तो थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन साइन है तो आप आपकी पोजीशन को या तो बहुत ही लाइट कर लें या फिर मार्केट से थोड़ा सा बाहर रहें और मार्केट को अपना काम कर लेने दें। जिसके बाद जब डायरेक्शन क्लियर हो जाती है तब आप पोजीशन उसके अकॉर्डिंग आपकी प्लान करें और उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लान करें। तो अभी स्टिल थोड़ा सा कह पाना यहाँ मुश्किल है। नो डाउट ये सेलिंग प्रेशर आया है, चाहे वो किसी भी वजह से आया हो चार्ट पर हमें प्राइस में यहाँ पर दिखा है, चार्ट पर वो प्राइस छपी हुई है तो हमें उसको मानना पड़ेगा। चाहे वो आज मंथली एक्सपायरी थी या कुछ भी थी उसकी वजह से आया है, बट ये इम्पैक्ट यहाँ पर हमें दिखा है तो इसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हमेशा आपको नेक्स्ट मूव में या फिर नेक्स्ट डे आपको जरूर दिखता है। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करते हैं, मंडे कल का वेट करते हैं किस तरह से चीजें अनफोल्ड होती हैं। अगर यहाँ गैप डाउन ओपन होता है तो डेफिनेटली फिर आपको पोजीशन फर्स्ट 15 मिनट वेट करना है। आपको फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल अगर रेड बनती है तो आपको शॉर्ट करना है, और स्टॉप लॉस फिर आपको इसी पॉइंट के आसपास या फिर उस कैंडल के 15 मिनट कैंडल के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट भी कर सकते हैं मार्केट को। बट स्टिल मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप इन लेवलों पर अवेयर रहें। यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन थोड़ी सी आपको अवेयर रहना है। अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन नीचे की बनी हुई है तो थोड़ा सा उसे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ हमेशा रखें। और स्टॉप लॉस अब यहाँ पर इस स्टेज में हम इसी स्टेज में खड़े हैं कि यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए आपकी लॉन्ग पोजीशन में, स्पेशली शॉर्ट टर्म की और थोड़ी सी जो मीडियम टर्म या जो जिस तरह से जो स्विंग पोजीशन के लिए खेलते हैं उसमें आपको स्टॉप लॉसेस अब जरूर लगाने चाहिए। तो ये करी हमने अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी के बाद। डेटा के अकॉर्डिंग अभी कुछ खास नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि डेटा में भी आज बहुत ज्यादा अनवाइंडिंग हो रखी थी, तो अभी उसको देखने का भी कोई सेंस नहीं है। प्योर टेक्निकली बात करें अगर हम यहाँ पर, तो थोड़ा सा अभी यहाँ पर आपको अवेयर होने की जरूरत है। मार्केट किस तरह से अनफोल्ड करता है अपनी आने वाले दिनों में लेग को, वो देखने वाली बात है। देन अकॉर्डिंग हम उसके बाद में हम डिसीजन लेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, 2% ऊपर 2% नीचे अगर लॉन्ग करेंगे या 2% नीचे शॉर्ट करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम करेंगे शॉर्ट करेंगे तो कंफर्मेशन के साथ करेंगे। जब 2% की अगर हम रिस्क ले रहे हैं तो वहां पर हम 8% 10% का गेन भी लेंगे। तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे कि मार्केट 2% नीचे शॉर्ट करें या 2% ऊपर लॉन्ग करें। केवल कंफर्मेशन आने दे उसके बाद ही काम करें, ज्यादा बेस्ट होगा। मैं इसी तरह से काम करता हूँ और सभी को बोलता हूँ कि आपको भी इसी तरह से काम करना चाहिए, कंफर्मेशन आने दे उसके बाद ही काम करें। तो ये बात करी हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी की। अगर आपको एनालिसिस अच्छी लग रही हो या फिर आप कुछ भी सीख पा रहे हो इसमें, वेव वेव का आपको नॉलेज मिल रहा हो या फिर टेक्निकली आप कैंडलस्टिक के बारे में कुछ भी सीख रहे हो, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को देखने के बाद कमेंट जरूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।